पाकिस्तान का ये हमला है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के बॉर्डर एरिया चाक चौबंद है। सूर्यवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यवीर, जैसलमेर में पाकिस्तान के हमले की खबर। बिल्कुल श्वेता जी, जिस तरीके से सीमावर्ती जिले जैसलमेर में लगातार है वो तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। लगातार आसमान में जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, चारों तरफ हमले की गूंज सुनाई दे रही है और लोग हैं वो डर गए हैं और घरों के अंदर कैद हो गए हैं। चारों तरफ से जिस तरीके से ब्लैकआउट है वो स्थिति बन गई है और लगातार जिस तरीके से हमला हुआ है कहीं ना कहीं लोगों को डरा दिया है और लोगों को घरों में बैठने को मजबूर कर दिया है। लोग डरे हुए हैं और लगातार जिस तरीके से अंदेशा जताया जा रहा है कि सीमा पार पाकिस्तान ने जिस तरीके से ड्रोन है वो हमला किया है और ड्रोन हमला लगातार है वो जैसलमेर की ओर से हुआ है। हालांकि एहतियातन के तौर पर जिला प्रशासन ने पहले ही ये ब्लैकआउट जारी कर दिया था। जैसे ही 9 बजते हैं घड़ी के अंदर ब्लैकआउट तो हो जाता है, उसके बाद तेज धमाकों की गूंज है। पूरा जैसलमेर शहर है वो लगातार है गूंज उठ रहा है और लगातार जिस तरीके से है लोग घरों में डरे हुए हैं, घरों में के अंदर कैद है। लगातार आसमान में तेज रोशनी के साथ है, एक के बाद एक लगातार ड्रोन हमले हुए हैं, चारों तरफ तेज धमाके हुए हैं। हालांकि अभी किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पा रही है ये बम कहां पर गिरे हैं, कैसे अटैक हुआ है, लेकिन लोग बहुत जिस तरीके से आवाज जैसे ही सुनी लोग घरों के अंदर बैठ गए और लगातार चारों तरफ अंधेरा आगोश में है वो जैसलमेर वो समाया हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन ने सेना ने पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया था और इसके मद्देनजर जिस तरीके से है किसी को घरों से बाहर नहीं निकलने की है वो सलाह भी पहले से ही दी गई थी। और ऐसे में जिस तरीके से है एक के बाद एक ड्रोन हमला हुआ है तो लोग घरों के अंदर अभी ड्रोन अटैक तो किया गया, बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग भी की जा रही है, ये भी जानकारी आ रही है वहां से। अभी फिलहाल जिस तरीके से जैसे ही ड्रोन अटैक हुआ है तो ड्रोन अटैक के बाद जवाबी कार्रवाई को अंजाम है वो दिया जा रहा है। आसमान में जिस तरीके से फाइटर जेट की आवाज है वो सुनाई दे रही है तो लोग पहले से ही है सतर्क, पहले से है वो दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जब एकदम लोगों को अंदेशा नहीं था कि इतने तेज धमाके जैसलमेर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ब्लैकआउट जिस तरीके से लोग तैयार थे कैसे थे। अभी फिलहाल जिस तरीके से मैं कुछ दिन पूर्व में भी है 9 बजे जैसे ही लाइव से जुड़ा था और जुड़ते ही जिस तरीके से तेज धमाके हुए और मेरा खुद का जो मोबाइल है इतना कपाया जो बहुत तेज हुए तो मोबाइल फोन भी है वो नीचे गिर गया था। तो ऐसे में जिस तरीके से धमाका बहुत तेज था, लोग घरों में कैद है, आसमान में जिस तरफ चारों तरफ अंधेरा है और हर तरफ शांति का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हाई अलर्ट सीमावर्ती जिला जैसलमेर, इससे पहले बाड़मेर से समाचार मिल रहे थे, बीकानेर से समाचार मिल रहे थे, लेकिन किसी ने अंदेशा नहीं लगाया कि सीमावर्ती जिले जैसलमेर में एक के बाद धमाका, जैसा कि आपने कहा धमाका इतना तेज था कि फोन मोबाइल भी हाथ से गिर गया। ये धमाका हुआ कहां पे, क्योंकि ब्लैकआउट इसलिए एहतियात के तौर पर पहले ही कर दिया गया था 9 बजे से। बिल्कुल अभी किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिल पा रही है। एकदम जिस तरीके से तेज धमाका हुआ था और धमाके एक नहीं हुआ था, करीब कम से कम 8 से 10 धमाके हैं वो देखे गए थे और लगातार ऐसे धमाके हुए कि चारों तरफ जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कि एक के बाद एक है वो बम गिरे हैं या डिफ्यूज हुए हैं या जवाबी कार्रवाई की गई है, आसमान में गिराए गए हैं। अभी फिलहाल किसी भी तरह की कोई जानकारी। चलिए सूर्यवीर, बिल्कुल नजर बनाकर रखिए क्योंकि इसे लेकर भी पुष्टि होगी तो भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। राजेश जी, आप कुछ कह रहे थे जी। 2 बातें बोलना चाहूंगा। एक तो मिसाइल अटैक हम बोलते हैं तो या तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल आएगी या एयर टू सरफेस मिसाइल आएगी, दो ही आएगी। और तीसरी मिसाइल अपने यहाँ नहीं आएगी क्योंकि जो एयर में जाएगी वो उधर जाएगी। तो इसका मतलब कोई मिसाइल बोलने से पहले हमें ये क्लियर करना चाहिए कि क्या ये मिसाइल कहीं गिरी। नंबर 1। दूसरी बात, उसका एक टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। आपके जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से फायर की गई उस मिसाइल का रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी वो हमारी टेरिटरी में 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट आसमान में रहती है और उसमें हमारा एडी सिस्टम इतना इफेक्टिव है कि उसको पकड़ेगा ही पकड़ेगा। बिल्कुल राजेश जी, इस बीच एक और बड़ी खबर है, जब भारत पाकिस्तान के बीच भारी गोलीबारी जारी है। पाकिस्तान का ड्रोन अटैक को भारत